अभी आपने मुलाजमीन के हवाले से जो बातें की है, मुलाजमीन का हक भी है, मुलाजमीन काम करते हैं तो काम की तनख्वाह लेते हैं और शहर की खिदमत करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बिल्डिंग कोड है आपका, जिससे आप बदनाम भी हो रहे हो, आपका अदारा भी बदनाम हो रहा है, उसके करोड़ों रुपए कीमत में रिश्वत खाया जाता है और कोई माने या ना माने। दूसरी बात ये, आपने दरख्तों की खूबसूरती की बात की। आपके दरवाजे के सामने एक दरख्त खड़ा हुआ है, आप देख भी रहे हो इसकी तरफ, तो ये दरख्त आपके सामने काटा गया है। तो इसकी कानूनी क्या है? आप कमिश्नर कोयटा भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, तो जब ये हो रहा है इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी क्या है। देखें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए अगर मेरे पास कोई करप्शन का केस आया तो ना मैं उस अफसर को छोड़ूंगा और ना उसके अंदर शामिल जितने लोग हैं मैं उनको छोड़ूंगा। चाहे मेरा अपना तबादला हो जाए, चाहे मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कैंपेन हो, जो करप्शन करेगा, जो चोरी करेगा और जो इस शहर के ख़िलाफ़ काम करेगा, उसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये बात सही है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, उनको 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं आपकी वसासत से सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे कम जो डेली वेजेस की कीमत है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। ये सिर्फ 15,000 रुपये में अपनी जान जोखों में लगाते हैं, ये नालों में उतरते हैं, ये लोगों के घरों के बाहर साफ़ करते हैं, ये पूरे शहर में सारा दिन खांस के बग़ैर मास्क के इस मिट्टी को उठाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है और बड़े कम पैसों में ये काम कर रहे हैं और ये मेरे इदारे की और मेरी अपनी नाकामी है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ कि क्यों हम इनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। मेरी तनख्वाह से पहले इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरे बिलों से पहले इनके बिल पास होने चाहिए और तभी ये लोग शहर के लिए काम करेंगे। मैं इसी जज्बे के साथ, इसी अज़म के साथ आज आया हूँ। इन्होंने हड़ताल भी की है और मैं ख़ुद इनके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। चीफ़ मिनिस्टर साहब तक भी मैंने इनकी बात पहुँचा दी है आज आने से पहले और उन्होंने वहीं से ऐलान किया है कि किसी की भी तनख्वाह ईद से पहले नहीं रुकेगी, जितनी भी एडिशनल लायबिलिटीज़ है वो हम इनकी पूरी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज हमने ये भी इनसे वादा लिया है कि ये हमारे साथ काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, शहर की खूबसूरती के अंदर अपना हिस्सा भी डालेंगे। कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक बहुत अहम इदारा है और इसका काम करना और इस पूरे शहर की को खूबसूरत बनाना ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ड्यूटी भी है। अच्छा सर, आज के हवाले से बताया कि क्या मुज़ाकरात करने आप आए थे, क्या मुतालबात थे, क्या मंजूर हुए, और कुछ वीडियोज़ आ रही हैं सरियाब की तरफ से, वहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे खूबसूरती के लिए उनको पानी नहीं दिया जा रहा, क्या ये आपके नोटिस में है, क्या मामला है सर? देखें जी, जहाँ पे सरियाब रोड के अंदर हमने ब्यूटिफिकेशन की है और उसमें 2 साल तक के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 2 साल तक कोई भी दरख्त गिरता है या दरख्त सूखता है, उसकी ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। ये लोग बिला वजह कहते हैं कि जी शायद पानी नहीं मिल रहा। आप यकीन करें कि पानी भी उनको मिल रहा है और हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ ये दरख्त लगाना चाहते हैं। और हम एक साहब की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ख़ुद दरख्त ख़रीद के 100 दरख्त ख़रीद के उन्होंने हमारी ग्रीन बेल्ट पे ख़ुद लगाए हैं। तो आवाम भी हमारे साथ कर रही है, ताउन कर रही है। मेरी बाकी भी सब लोगों से गुजारिश है कि देखें, अगर आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर अगर कोई दरख्त लगा हुआ है तो ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, बजाय इसके कॉरपोरेशन वाले इतना ख़र्चा करके गाड़ियाँ लेके आए। आपके तो घर के सामने हैं, अगर आप एक जग पानी भी एक दरख्त को दे दें, एक प्लांट को दे दें, तो वो पूरा उसका 3-4 दिन उसके बड़े खैरियत से गुजर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इस जज्बे के साथ काम करना चाहिए। आज जो हमारे सबके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, वो मुज़ाकरात का कोर यही है कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने चाहिए और हम उसमें इनके साथ हैं। इनकी तनख्वाहें बिल्कुल इनको मिलनी चाहिए, किरदार कुशी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है कि जी पेट्रोल चोरी हुआ है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत भी करता हूँ। हम हर किस्म की इंक्वायरी के लिए सामने हैं, जितना भी रिकॉर्ड चाहिए। मैं तो खैर अभी आया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पिछले भी जितने रिकॉर्ड चाहिए वो हम रिकॉर्ड देने को तैयार हैं। आए, हमारा ऑडिट करें, हमें देखें। हम तो कम पैसों में ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। कॉरपोरेशन वाहिद इदारा है इस टाइम पूरे सूबे के अंदर जो 2017 के बजट के ऊपर चल रहा है। 7 साल पुराने बजट के ऊपर हम चल के और फिर भी आपको दिन में 3 शिफ्टों में काम करके चला रहे। मेरे ख्याल में इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि बारिशों के दौरान आप लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया, सफाई का बड़ा अच्छा था। सफाई तो चलो जितनी हुई वो हुई, उसके बाद ये देखने आए जितने भी ये जो ड्रेनेज वो थे उनके ऊपर जो स्लिपर उठाए गए अब तक रखे नहीं गए। कुछ टूट गए, कुछ जो नशे के आदी अफराद तोड़ के वो ले गए, तो इस वजह से बड़े दुश्वारी का सामना करना पड़ा इस शहरियों को। देखें, अभी हमारा जो चैलेंज है वो जुलाई और अगस्त की बारिशें हैं। आपके तवज्जुह से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जुलाई और अगस्त में जो हमारी बारिशें होंगी उससे शहर में सैलाब का ख़दशा है और जब भी सैलाब आता है शहर में तो बच्चे भी डूबते हैं, जानवरों को करंट भी लगता है, लोगों की छतें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं और बहुत सारी अमवात का भी ख़दशा है।
हमें चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ये टारगेट दिया है कि इस दफ़ा की बारिशों में हमने एक किसी का रुपए का नुकसान नहीं होने देना है और हमने कोई जानी नुकसान नहीं होने देना। उसके लिए हम तमाम जो 82 के करीब हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं नालों के, उनको हम खोल भी रहे हैं। और जो हमारी ड्रेनेज जगह जगह बंद है, जिसमें कभी मरा हुआ बकरा हमें मिलता है, कभी तौलिए मिलते हैं, कभी तकिए मिलते हैं, और इतना जुल्म है कि दुकानदार अपना कंप्यूटर का डब्बा भी उतार के ड्रेनेज में फेंक रहे हैं। तो फ़िलहाल हम इनको खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर हम पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दें। कोयटा वो शहर है कि जिसमें 6 मिलीमीटर भी बारिश हो तो सैलाब आ जाता है। इस्लामाबाद में 100 मिलीमीटर भी हो तो सैलाब नहीं आता। तो हमने इस शहर को सैलाब से और अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए ये कुछ इक़दाम किए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अगले 1 महीने के अंदर शहर में खूबसूरती के प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे। हमारे कुछ बजट के मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं, अगर ये हल हो जाएँ तो हम कोयटा शहर को मिसाली शहर बना सकते हैं। तजावज़ात को खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं सर? अच्छा सर, ये जो आपने 82 पॉइंट बताया है इरिगेशन के नाले हैं, उस पर तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। तकरीबन बंद पड़े हुए सैलाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो लोग कब्ज़ा करते हैं वो लेटर दिखाते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, और जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो इरिगेशन के नाले, हमारा क्या काम है। तो इस तरह लोगों ने इससे पैदा उठाते हुए वो किया हुआ है। तो आप इरिगेशन के साथ मिल करके इस नालों की सफाई का क्या करोगे? जी, हम जो नाले हैं, अब कोयटा का जो लैंड रिकॉर्ड है वो आपको पता है कि इसमें सेटलमेंट जारी है। कोयटा के लैंड रिकॉर्ड में बड़ी अजीब चीज़ें हैं। एक अजीब चीज़ ये भी है कि यहाँ पर नालों के मालिक भी लोग खुद हैं। यानी कि नॉर्मली बाकी शहरों में ये होता है कि अगर नाला गुजर रहा है तो रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाता है कि इस खसरे से नाला गुजर रहा है, और उसकी मलकियत नाले के नाम पे रखी जाती है कि ये सिटी नाले की जगह है या हबीब नाले की जगह है। कोयटा के अंदर लोग खुद भी नालों के मालिक हैं। इसकी वजह से लोगों ने तो अपनी मलकियत के ऊपर जगह बनाई, और वो गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो पुराना नाला है वो ख़राब हो गया। तो उसके ऊपर हम उनके साथ मिल के कहीं पे जहाँ पे हमें लगेगा कि ज़मीन के मालिक हैं तो उनको कोई कॉम्पनसेशन दे देंगे। जहाँ पे लगेगा कि ये ज़मीन के मालिक नहीं है, सिर्फ इनका कब्ज़ा है, तो वहाँ से हम खुद तोड़ेंगे। वो प्रोसेस हमारा डेली बेसिस पे जारी है। अभी तक हम 150 के करीब स्ट्रक्चर उतार चुके हुए हैं। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन इस टाइम पर चल रहा है, जिसमें हम ये नाले वगैरह इनको क्लियर करके दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। सर ये बताइए कि सर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जो है सुनने में आ रहा है कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस वाले से थोड़ी सी बताइएगा। और सेकंड ये कि जो ज़ेब्रा क्रॉस बनाए हैं शहर में वो मिटना शुरू हो गई है, इसमें कि आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो ज़ीब्रा क्रॉस है ये तो अब हमने जो हमारे टीम है, इंजीनियरिंग टीम और कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा है कि अगर ये मिटा तो हम 1 भी रुपया नहीं देंगे। ये 2 साल तक इसी सिचुएशन में आप बार बार इनको पेंट करेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी तेज़ी से काम किया था। VVIP विज़िट्स भी थे, कुछ मिटे हैं तो रात को हम फिर उनको पेंट कर देंगे। कल करेंगे तो हम उनको फिर पेंट कर देंगे, तो वो मसला नहीं होगा। और दूसरा जो आपका सवाल था कि प्राइवेटाइज, देखें ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे डिपार्टमेंट में बहुत फैल गई कि हम पूरी मेट्रो को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। कानूनी तौर पे हम कर ही नहीं सकते। मेट्रो एक कानूनी इदारा है, वो अपने कानूनी फंक्शंस करता रहेगा, लेकिन हम किसी के साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। जैसे हम एग्रीमेंट करते हैं कि जी ये हमारी जगह है, इसके ऊपर बकरे आप बेच सकते हैं, जगह हमारी रहेगी, बकरे आप बेचेंगे, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, या इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस शहर में कुछ सफाई के काम के लिए कुछ सर्टन एरियाज़ में, पूरे कोयटा में नहीं, सिर्फ सर्टन एरियाज़ में जहाँ पे ख़र्चा बहुत हमारा ज़्यादा आता है क्योंकि हम सरकारी महकमा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम उसमें जो हमारी यूनियन के अहदेदारान हैं उनके साथ बैठेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे, और अपने जितने हमारे भाई हैं, मज़दूर हैं, वर्कर हैं, जो भी उनके इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं या इनकी कोई उसके ऊपर चीज़ें हैं, वो हम उनको कैटर करेंगे। ये ग्रीन बसेस के हवाले से बताइएगा कि जो आपने बताया कि ग्रीन बसेस आ रही हैं, कब तक? नहीं, ग्रीन बसेस के ऊपर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है, लेकिन वो फ़िलहाल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो उस पर चीफ़ मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहब अगले महीने आपको खुशखबरी ज़रूर देंगे ग्रीन बसेस के बारे में। फ़िलहाल ऐसा नहीं। सर कोयटा शहर में जो रक्शे गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तो अब तक कितने रक्शे जो है पकड़े गए? और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है बगैर परमिट के बहुत सारे जो है 22,000 से ज़्यादा रक्शे गए। 22,000 नहीं, इस टाइम 32,000 कोयटा शहर में इस टाइम 32,000 गैर कानूनी रक्षा चल रहा है, और सिर्फ 8,000 लीगल है। इन 32,000 को हम लीगलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शहर का लोड इतना नहीं है कि वो इतने रक्शे बर्दाश्त कर सकें। इसमें हमने तकरीबन 1,000 रक्शे के ख़िलाफ़ पिछले 1.5-2 महीने में कार्रवाई किया है, बंद किया है उनको, और उन पे चालान भी किए हैं। साथ ही साथ जो हमारे शोरूम है रक्शे के, उनको हमने सील कर दिया। जो स्पिनी रोड के ऊपर हमारे रक्शे के शोरूम से, उनको हमने सील कर दिया है। और हमने होम डिपार्टमेंट से ये टेकअप कर लिया है कि कराची से जो रक्शे बन के आ रहे हैं उस फैक्ट्री को भी रोका जाए, और शहर के अंदर रक्शे की एंट्री के ऊपर भी, नए रक्शे की एंट्री के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे
लाहौर शहर में भी रक्षों को वहाँ की हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकी। रक्षा ख़त्म करने में ये 32,000 लोगों का रोज़गार भी है, इनके ख़ानदान भी हैं। दूसरी हमारी ख़वातीन जो हैं वो ना कोयटा में मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकती और वो हमारी पब्लिक बसों में भी नहीं बैठ सकती यहाँ पे, क्योंकि पर्दे का एक सिस्टम है और एक ट्राइबल सिस्टम है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन सवारी है। तो इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम शहर में नई बसें लेके आएँ। हमारी 8 बसें जो हैं वो रोज़ाना 11,000 लोगों को केटर करती हैं। अगर हमारे पास 20 से 25 बसें और आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लोगों को एक इज़्ज़त वाली अच्छे लेवल की ग्रीन बस भी मिल जाएगी और वो ख़ुद ब खुद रक्षे की ख़रीदारी से रुकना शुरू हो जाएंगे। मैं इजाज़त देता हूँ। थैंक यू। हमारी शॉप्स जी कोयटा के अंदर तकरीबन हमारी 800 आगे फ्यूचर का जो लेजिस्लेशन है वो क्या कर जी वो हमने कर दिया कोयटा के अंदर। जी मैडम, इसके बाद आप कोयटा के अंदर हमारी 850 के करीब दुकानें हैं। उन दुकानों से हमें जो रेंट मिलता है वो शहर के साथ ज़्यादती है। एक एक दुकान 55 रुपये 25 रुपये दे रही है, जबकि वो आगे से ख़ुद 2.5 लाख कमा रही है। उन तमाम दुकानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेके CM से अप्रूवल लेके हमने उनको सील कर दिया और उनके जो रेट हैं वो रिवाइज़ करके मार्केट रेट रख दिए। अब जिसने रेंट पे करना है वो मार्केट रेट पे करेगा, क्योंकि ये मेरी दुकान नहीं है, ये आपकी दुकान नहीं है, पूरे शहर की दुकान है। इस दुकान से जो पैसे आएंगे इससे शहर के बच्चों की ज़िंदगी बचेंगी। इस शहर से रात को स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, इसी पैसे से गटरों के ढक्कन लगाए जाएंगे। अगर ये पैसे लोग हमारे दुकानदार खाते रहेंगे तो फिर तो ये शहर नहीं चल सकेगा। तो इनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन कर लिया है, सील कर दिया है, नया नोटिफिकेशन कर दिया है। ये लोग अदालत में गए हुए हैं, हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे और कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ फैसला करेंगे। सर, फायर स्टेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो परमानेंट नहीं हुए, 20-20 साल हो चुके हैं, और दूसरा ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी 32,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, वो भी 20,000 मिलती है और वो भी मिलती नहीं जी। दूसरी बात ये कि शॉपर्स के हवाले से जैसे पंजाब में एक एक्शन लिया गया है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ कोयटा में? कोयटा शहर की हद तक शॉपर्स, प्लास्टिक शॉपर्स कोयटा शहर की हद तक बैन कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूवल भी दे चुके हुए हैं, गैजेट नोटिफिकेशन भी छप चुका हुआ है और डिप्टी कमिश्नर और DG EPA की टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पर एक्शन कर रही हैं। हमने कल भी तकरीबन 200 किलो के करीब प्लास्टिक बैग्स हैं उनको पकड़े हैं, उनको कॉन्फिस्केट किया और जुर्माने इम्पोज़ किए हैं। जहाँ तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और डेली वेजेस का ताल्लुक है, ये बात सही है कि उन बेचारों को सिर्फ 15,000 रुपया मिल रहा है और वो भी हम नहीं दे पा रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कोयटा कॉरपोरेशन के ऊपर 1 अरब का कर्ज़ा है, तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इनकी तनख्वाहें बढ़ा सकें। मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं अपने वसाइल बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दुकानदार हमारे पैसे खा रहे हैं, जो हमारे पार्किंग के ठेकों में खुर्द-बुर्द हो जाती है, या हमारे ख़र्चे जो बहुत ज़्यादा हैं, उनको कम करके हम अपने एम्प्लॉयज़ की, हमारे मज़दूरों की, हमारे भाइयों की तनख्वाहों के मसाइल को हल करेंगे। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।